बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मौसम गर्मा में ख़ारिश और फोड़े फिंसियों की शिकायत आम होती है, और जब एक दफ़ा ख़ारिश का सिलसिला शुरू हो जाए तो फिर काफ़ी देर तक ये तकलीफ़ में मुब्तला रखता है और तरह तरह की अद्वियात इस्तेमाल में लाई जाती हैं और काफ़ी देर तक दवाओं का इस्तेमाल जारी रखा जाए, दवाएं इस्तेमाल की जाएं, तो फिर कहीं जाकर ख़ारिश और फोड़े फिंसियों से निजात मिलती है। बेहतर तो ये होना चाहिए कि जब मौसम बहार का आगाज़ हो, या मौसम बहार जब अपने अरूज पर हो, तो तब कोई ना कोई मुसफ़्फ़ी खून दवा इस्तेमाल में लाई जाए, और अगर तब कोई दवा इस्तेमाल कर ली जाए तो फिर ये होता है कि पूरा जो मौसम गर्मा है वो ख़ारिश फोड़े फिंसियों के बगैर गुज़रता है। किसी किस्म की ये जो जल्दी अमराज की तकालीफ़ जो हैं वो पैदा नहीं होती। लेकिन होता आम तौर पे ये है कि जब मौसम गर्मा में चूँकि खून में सफरावी मवाद पहले ही बढ़ जाता है और खून में हिद्दत की वजह से, गर्मी की वजह से मामूली असबाब जो हैं, मामूली महरकात जो हैं वो भी ख़ारिश पैदा करने का बाइस बन जाते हैं, तो फिर हम अद्वियात वगैरह इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, और तब जो दवाएं इस्तेमाल में फिर लाई जाती हैं ख़ारिश फोड़े फिंसियों के अज़ाला के लिए, उनको फिर काफ़ी देर तक इस्तेमाल में लाना पड़ता है, और फिर कहीं जाकर फोड़े फिंसियों, ख़ारिश और जल्दी अमराज से जान छूटती है। तो नाज़रीन, ख़ारिश और फोड़े फिंसियों के इलाज के सिलसिले में बहुत सी अद्वियात हैं जो ख़ुर्दनी तौर पर भी इस्तेमाल में लाई जाती हैं और बैरूनी तौर पर भी जिनको इस्तेमाल में लाया जाता है। और होना ये चाहिए कि जब जल्दी अमराज के सिलसिले में अगर कोई दवाई वगैरह इस्तेमाल की जाए तो वो कम अज़ कम 3 हफ़्ते तक उस दवाई को इस्तेमाल में लाया जाए। ख़ुसूसन जो खाने वाली जो दवाई जो है वो 3 हफ़्ता तक उसका इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि कम अज़ कम 3 हफ़्ते जो हैं वो दरकार होते हैं खून को साफ़ होने में, और ये जो मवाद ख़ारिश फोड़े फिंसियाँ वगैरह पैदा करने का जो सबब बनता है, जो खून में मौजूद होता है, उसको साफ़ करने के लिए खून को, और खून में जो तेज़ सफरावी जो मवाद है उसके अखराज के लिए कम अज़ कम 3 हफ़्ते तक मुसफ़्फ़ी खून कोई दवाई जो है वो लाजमी इस्तेमाल करनी चाहिए। हफ़्ता 10 दिन अगर हम इस्तेमाल करके छोड़ देंगे तो फिर मर्ज़ जो है वो चंद दिनों बाद फिर दोबारा नमूदार होने का इम्कान रहता है। तो बहुत सी अद्वियात हैं जो ख़ारिश और फोड़े फिंसियों के अज़ाला में मदद देती हैं और बहुत मुफीद साबित होती हैं। लेकिन इस वीडियो में जो मैं नुस्खा बताने लगा हूँ वो है ख़ारिश, अगर शदीद किस्म की ख़ारिश हो, चाहे उसमें वो पीप वाले दाने निकले हों, चाहे खुश्क ख़ारिश हो, तो इसके लिए एक छोटा सा एक नुस्खा है और उसका इस्तेमाल एक दिन में ही ख़ारिश जो है उसको दूर कर देता है, और ज़्यादा देर तक अद्वियात वगैरह इस्तेमाल नहीं करनी पड़ती। नुस्खा बिल्कुल मुख्तसर सा है, 3 इसके अज्ज़ा हैं। एक है इसमें गंधक आंवला सार, दूसरी है चीज़ काली जीरी, और तीसरी चीज़ गेरू। तीनों चीज़ें हम वज़न मकदार में किसी भी पंसार स्टोर से ले लें
اور پیس کر پھر 3 گرام کی مقدار میں صبح دوپہر اور شام کو تھوڑی سی دہی کی لسی بنا کر یعنی کوئی 1 کپ جو ہے یا آدھا گلاس دہی کی لسی جو ہے اس کے ساتھ یہ دوائی صبح دوپہر شام 3 گرام کی مقدار میں استعمال کر لیں. اور یہی دوائی جو ہے وہ تقریباً ضرورت کے مطابق جتنی جسم کے جتنے حصے پر خارش ہو اس کے 1-2 چمچ اس دوائی کے تھوڑے سے دہی میں ملا کر وہ خارش زدہ مقامات پر اس کو وہ جو دوائی ملا ہوا دہی جو ہے اس کو اچھی طرح مل لیں اور 2-3 گھنٹے وہ ملا رہنے دیں اور پھر اس کے بعد نہا لیں. پھر دوبارہ سے اس کو ملیں اور پھر 2-3 گھنٹے بعد نہا لیں. اسی طرح شام کو یہ جو ہے دہی دوائی ملا ہوا اس کو اچھی طرح مل کر پھر 1-2 گھنٹے بعد نہا لیں. تو یہ جو ہے یہ اندرونی اور بیرونی جو علاج ہے خارش کا یہ صرف 1 دن میں ہی خارش کسی قسم کی بھی ہو چاہے وہ پیپ والے دانے ہوں چاہے خشک خارش ہو یہ جو ہے نسخہ جو ہے بیرونی اور اندرونی استعمال کے لیے اس سے 1 دن میں ہی خارش کا ازالہ ہو جاتا ہے اور بغیر زیادہ دیر تک ادویات وغیرہ کے استعمال کے خارش جو ہے اس کی خارش کی جو تکلیف ہے جو بہت پریشان کر دینے والی ایک تکلیف ہے موسم گرما میں اور کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ ناقابل برداشت قسم کی خارش ہوتی ہے اور پھر کوشش ہوتی ہے کہ فوری طور پر آرام آ جائے مرض کا ازالہ ہو جائے. تو اس صورت میں یہ نسخہ آپ استعمال میں لائیں تو اس سے انشاءاللہ 1 دن میں ہی خارش جو ہے اس کی اسے نجات ملے گی اور بغیر زیادہ لمبی چوڑی ادویات کے استعمال کے اس مرض کے ازالہ میں مدد ملے گی. تو اس کو بنا کر ضرورت کے وقت استعمال میں لائیں تو انشاءاللہ یہ نسخہ بہت مفید ثابت ہوگا. اس کو استعمال میں لائیں اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں.